क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है। हमें ब्लास्टोसिस्ट के बारे में लिखना है। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पूरा वीडियो हमका प्लेलिस्ट बना रखा है और उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आई वाले बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, चैनल पेज पर भी उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जहाँ से भी देखना हो देखिए, जरूर देखिए। आपको निश्चित ही उस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की। तो ब्लास्टोसिस्ट एक खोखली 32 से 64 कोशिकीय भ्रूण की अवस्था है। ब्लास्टोसिस्ट एक खोखली 32 से 64 कोशिकीय भ्रूण की अवस्था है जो शहतूत के आकार की होती है। इसके विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स इम्प्लांटेशन के बाद दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है, बाहरी ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिकीय गुच्छ। ठीक है, दो प्रकार के ये है, बाहरी को हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और आंतरिक को आंतरिकीय कोशिकीय गुच्छ कहेंगे। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका द्वारा अपरा भाग बनता है, जबकि आंतरिक कोशिकीय गुच्छ द्वारा भ्रूण के सभी भाग का निर्माण होता है। शरीर का सारा भाग जो है वो किससे बनता है, तो अपरा भाग में बनता है, जो कि आंतरिक कोशिका गुच्छ से बनता है। ठीक है सॉरी, तो आंतरिक कोशिकीय गुच्छ के द्वारा ही हमारा शरीर बनता है और अपरा का निर्माण जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 से ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित हमें करना है, डिफाइन ऑर्गेनोजेनेसिस। और जैसा कि जानते हैं ये ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, इसलिए हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सारा वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना दिया है आपके सहूलियत के लिए। तो आप उस प्ले लिस्ट को जरूर वॉच करेगा, उसका लिंक यहाँ आई बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और चैनल पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की। तो अंग निर्माण, ठीक है, अंग एवं ऊतक का भ्रूण में निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंग निर्माण, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस अंग एवं ऊतक का भ्रूण में निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं। यह प्रायः गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से शुरू होता है एवं 1 महीना में पूरा हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का पहला लक्षण नोटोजेनेसिस या न्यूक्लिएशन है। इसके शीघ्र बाद अन्य अंगों का बनना ही शुरू हो जाता है। गर्भकाल के पहले महीने के अंत में हृदय का निर्माण होता है। लिम्स तथा अंगुली दूसरे महीने के अंत में बनते हैं। 12 सप्ताह पूर्ण होते होते अधिकांश ऑर्गन सिस्टम का विकास पूरा हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो समय का सारणी है वो आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस का वर्णन हमें करना है। डिफाइन कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस। यानी कि ये क्वेश्चन जैसा कि आप जान रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आप पूरा प्लेलिस्ट आप देखिए, वहाँ पर आपको 100% सफलता मिलेगी। बात है वो इंपॉर्टेंट लिस्ट वाला जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ पर आई लिंक में दिया हो गया है, उसमें मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, और चैनल पेज पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं कैरियोगेमी की। तो यह निषेचन की अंतिम अवस्था है। शुक्राणु का केंद्रक कार्य करता है नर प्रोन्यूक्लियस की तरह। ठीक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है वो कार्य करता है नर प्रोन्यूक्लियस की तरह और नर तथा मादा प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के करीब जाने लगता है। फिर दोनों की केंद्रकीय झिल्ली फट जाती है। साथ ही पैटर्नल एवं मैटरनल गुणसूत्र का मिश्रण हो जाता है, जिससे एक द्विगुणित सेट बन जाता है, जिससे अंडाणु एक द्विगुणित युग्मनज की परिणति में हो जाता है। ठीक है, और फिर इसमें क्लेवेज शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लास्टोजेनेसिस को परिभाषित हमें करना है। डिफाइन ब्लास्टोजेनेसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला आप प्लेलिस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पेज पर भी उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ब्लास्टोसिस की। तो किसी प्रजनन इकाई के प्रवर्ध जैसे कि कली द्वारा प्रजनन की विधि को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रजनन इकाई के प्रवर्ध द्वारा प्रजनन की विधि को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित के कार्य हमें बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोविंग। 1 है पित्त अंड, 2 है गर्भाशय अंतःस्तर और 3 में अग्रपिंडक और 4 में शुक्राणु पुक्ष, कॉर्पस लुटियम, इंडोमेटेरियम, एक्रोसोम एंड स्पर्म टेल। तो ये 4 का हमें कार्य बताना है, क्या क्या कार्य हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है, उस पर भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। चैनल पर भी आपको उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो पित्त पिंड
और गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक और शुक्राणुपुंज की, ये चारों को हमें परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हम एक में लिखेंगे पित्तपिंड की, कॉर्पस लुटियम हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? तो अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिक्यूल का बचा हुआ भाग पित्तपिंड कहलाता है। अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफी पुटक का बचा हुआ भाग रहता है वही पित्तपिंड कहलाएगा। इससे भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये पित्तपिंड कहलाएगा। यहीं पर गर्भाशय अंतःस्तर की बात करें, इंडोमेटेरियम की बात करें, तो यह गर्भाशय का आंतरिक स्तर है जो निषेचित अंडाणु के अंतर्रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो ये गर्भाशय अंतःस्तर। वहीं पर अग्रपिंडक की बात करें तो एक्रोसोम या शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। अग्रपिंडक की बात कर रहे हैं एक्रोसोम की, तो यह शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। इसमें हाई हाइएलुरोनिडाइडेज नामक प्रकीर्णो एंजाइम भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। और शुक्राणुपुंज स्पर्म टेप, तो यह शुक्राणु का पिछला परंतु सबसे लंबा भाग है जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो इन चार का हम कार्य देखें क्या क्या कार्य, यानी कि वही उसी का परिभाषा हो गया। ओके।